देखो, तो इसके अंदर में हम क्लास 9th का हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स जो है वो उनका नाम है जिन्होंने इन फॉर्मूले को इन्वेंट किया था, बनाया था, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 है ये। तो इसके अंदर में हम ना ट्राइंगल के हाइट के बारे में, साइड के बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। वैसे आपने पहले भी ट्राइंगल के बारे में पढ़ रखा है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ट्राइंगल जो होता है वो, वैसे तो ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वैसे 4 प्रकार के हम बोल सकते हैं कि आपका एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक होता है आपका स्केलेन ट्राइंगल, एक होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके अंदर में हम एक तरीके से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल के बारे में, वैसे मिक्स्ड मिलेगा इसके अंदर में क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर में, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो हम बोलें कि बताओ कि आपसे पूछूं मैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? साक्षी आप बताइए क्या होता है। तो इसको हम बोलेंगे कि हाफ बी इंटू एच, मतलब कि बी से आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और एच से क्या हो गया आपका, हाइट हो गया। लेकिन इन दिस चैप्टर 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा इसके अंदर में मिलेगा। एक मान लीजिए कि जैसे कि कोई आपका ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि इसका पेरीमीटर की बात करूं, सपोज कि इसका पेरीमीटर ना ये एस दिया हुआ है, तो अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, अगर इसका साइड फाइंड करना है, तो इसका साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे, या फिर ऐसे मान लो कि साइड फाइंड करना ना, ये तो साइड हो गया आपका, तो इसको मान लो कि ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर मुझे साइड फाइंड करना है या फिर पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, एक ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है। वैसे हमने पढ़ रखा है पहले भी कि आपका जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन इस चैप्टर के अंदर में, हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर में हम पढ़ेंगे कि इसमें जो पेरीमीटर फाइंड करना रहेगा साइड, या फिर हम यहां पे लिख देते हैं पेरीमीटर, क्लोज द डोर, ठीक है। पेरीमीटर अगर हम फाइंड करेंगे तो इसमें क्या होगा कि साइड निकालेंगे फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। हमने अभी देखा कि एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर बोलूं कि इसके अंदर में एक और फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला इन दिस चैप्टर टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर में एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसे कि सपोज कि इसी डायग्राम का यूज करते हैं हम। एक आपका साइड दिया हुआ है 32 मीटर, एक दिया हुआ आपका 24 मीटर, और एक दिया हुआ आपका 40 मीटर, ये दिया हुआ है। इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला सबसे पहले मैंने देखा कि अगर मुझे साइड फाइंड करना तो क्या करूंगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, मतलब कि 32 प्लस का 24 और प्लस का 40 अपॉन में 2। बताइए इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा। तो इसको ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 48 मीटर नहीं आएगा, 40 और ये 64 60 90, और यहां पे आ जाएगा आपका 90 6 और 4 और 2 6 96 अपॉन में 2 आ गया। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 48 मीटर आपका क्या निकल के आ गया, साइड निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मीटर में आ गया ना, क्योंकि मीटर में आपका दिया हुआ है वैल्यू। अब हमें ये पेरीमीटर मतलब कि साइड निकल के आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम ट्राइंगल फाइंड करेंगे। ट्राइंगल फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कीप क्वाइट बच्चों, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या आ जाएगा कि 48 माइनस का ए कितना दिया हुआ आपका 32, फिर 48 माइनस का बी कितना दिया हुआ आपका 24, और 48 माइनस में सी कितना दिया हुआ आपका 40 दिया हुआ। हम माइनस कर लेते हैं पहले, आपका कितना हो जाएगा ये, देखो 48 आपका सेम रहेगा। एक चीज बताओ, आप यहां ध्यान दो करण ध्यान से, कि क्या इन दोनों के बीच में क्या कोई साइन है, नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में है। इन दोनों के बीच में क्या कोई साइन है,
मल्टीप्लाई में है, ठीक है। क्या इसके बीच में कोई साइन है? नहीं, तो मल्टीप्लाई में है। तो हम 48 मल्टीप्लाई, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 16 आ गया। मल्टीप्लाई 48 में से 24 घटेगा तो 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, मल्टीप्लाई। फिर 48 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रफ में इन सबका ना एलसीएम निकालो। तो भाई एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो इधर में पहले 48 का एलसीएम निकालोगे तो 2 से 24 बार में, 2 से 12 टाइम्स में, फिर 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम्स में। 16 का निकालोगे तो 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम्स में और 2 से 1 टाइम्स में। ऐसे ही अब 24 का देखो, 24 का आप यहाँ ही दिख गया आपको, है ना, और 8 का भी दिख गया तो 8 का आपको यही दिख गया। तो आप क्या करते हैं कि इसको अंदर लिखना पड़ेगा, मतलब कि कैन यू प्लीज समझना, ठीक है। तो 48 करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब कितना? 16 का लिखोगे तो 1 2 3 4 बार 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 24 का 1 2 3 बार है, शांत रहिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, और 8 का कितनी बार है? 1 2 3 बार है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये क्लियर है? हमने क्या किया? एलसीएम लिख करके सिर्फ एक्सप्लेन करके हमने सबको लिख दिया है, ठीक है। बट ये अगर आप बुक में देखोगे या फिर किसी एग्जांपल में देखोगे तो ये आपको ये एक्सप्लेन करके दिया हुआ नहीं है, ये शॉर्ट में बस लिख दिया गया। बट मैं आपको ये बता दे रहा हूं, अगर पेपर में ये भी प्रोसेस करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर पेयर बनाओ, तो भाई 1 2 का पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, पेयर बन गया, और यहाँ पे इसका भी पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया। और देखा जाए तो एक आपका 3 का भी पेयर बन रहा है। तो देखते हैं कि 2 का पेयर कितनी बार बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6 बार, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 का मल्टीप्लाई 1 बार, 7 बार बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 बार आ जाएगा, सही है। अगर मान लिया कि इनकेस आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भैया अगर इसके अंदर में अगर पेयर ना बनता तो क्या करते? तो अगर पेयर नहीं बनेगा तो वो आपके रूट के अंदर में ही रह जाएगा, वो जिसका पेयर बनेगा। सपोज कि हम सब बाहर निकाल लेते हैं, एक 2 और एक 3 का पेयर नहीं बनता तो ये क्या करता? 3 2 6 होकर के ये अंदर ही रह जाता, सही है। इसका पेयर नहीं बनेगा तो पेयर बन गया, मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 2 96, और 96 2 192, और 192 2 384 मीटर स्क्वायर। यही क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आया बिल्कुल कंफर्म? समझ में आया सारा? ये कैसे होगा? हमने क्या किया, जो हमारा साइड दिया था साइड से हमने पेरीमीटर निकाला, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, दोनों को हमने सबको प्लस किया तो 96 आया, 2 से डिवाइड किया तो 48 आ गया, ठीक है। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमने माइनस किया, ये बना, माइनस किए 24, माइनस किए 8 आ गया। इन सबको हमने एलसीएम निकाल करके हमने एक्सप्लेन करके लिखा, पेयर बना के बाहर निकाला, सबको मल्टीप्लाई करके 384 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। सही है, कंफर्म है? तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो अब सेकंड चैप्टर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर में क्या बोल रखा है कि 2 साइड है जिसका एक साइड दे रखा है 8 से, मतलब कि पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, नामकरण कर देते हैं। इनका नाम ए, इनका नाम बी और इनका नाम सी हो गया, ठीक है। कि जो ट्राइंगल है जिसके 2 साइड्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ आपका 8 सेंटीमीटर और एक दिया आपका 11 सेंटीमीटर, मतलब कि थर्ड साइड आपको नहीं पता है। लेकिन इसमें बोल रखा है कि जो आपका पूरा पेरीमीटर है ना, जो आपका पेरीमीटर वो टोटल कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका। लुक एट हियर, ठीक है, आपका 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर मुझे थर्ड साइड निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को मैं ऐड करके और माइनस करूंगा, तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए फटाफट? 13 सेंटीमीटर। थर्ड साइड कितना और था? 13 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया 13 सेंटीमीटर। फिर सेम वही हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो कितना हो जाएगा ये आपका? सब जोड़ने के बाद 32 ही आएगा ना, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं
8 प्लस का 11 प्लस का 13 अपॉन में 2 और टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 2 और सब कट कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका एस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस का सी। तो साइड कितना निकल के आया 16, 16 माइनस का हम करेंगे कितना 8, फिर 16 माइनस में 11 और 16 माइनस का 13। जब इसको करोगे ओपन तो 16 माइनस का कितना बचेगा 8 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 3। जब इसको करोगे आप तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 के 4 टाइम्स आएगा। ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये एक बना ही रहेगा क्योंकि ये आपका ओपन नहीं होगा। पेयर करेंगे तो ये पेयर मिल गया, ये पेयर मिल गया और ये भी पेयर मिल गया, मतलब कि इनका पेयर नहीं मिला। जिसका पेयर मिला उसको बाहर निकाल लो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट के अंदर में 5 टू जा 10 और 10 3 जा 30, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी कर दो तो 2 जा 4 4 टू जा 8 मतलब 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर सही है सबका, ठीक है गुड। तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे क्वेश्चन और भी करने वाले हैं, ठीक है, थैंक यू।